वाराणसी के ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य देवी देवताओं के विग्रह को संरक्षित वाली याचिका पर आज फिर से सुनवाई होनी है। जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की हैं, वहीं वो पूरी हो चुकी हैं और उसके बाद हिंदू पक्ष ने बहस कोर्ट में जारी रखी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए कोर्ट ने नई तारीख दी है, जिसमें हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करेगा। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है, जबकि हिंदू पक्ष ने इस पर अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। फिलहाल आज दोपहर इस मामले में हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने को कहा गया है। बन चुका था, आज ट्रस्ट की पहली मीटिंग थी और हमारा यही संदेश है, यही हमारा मकसद है कि जितने लोग हैं जो काशी विश्वनाथ के केस में याचिकर्ता हैं वो सब एकजुट हैं। हमारा इंटेंशन इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई माना या किसी भी तरह का प्रॉफिट मैकेनिज्म नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि जितने याचिकर्ता हैं इस केस में एकजुट हों, एक साथ आएं और एक जो हमारी मकसद है, एक जो हमारी लड़ाई है उसको हम आगे लेके। कल न्यायालय में मुस्लिम पक्ष की बहस है और मुस्लिम पक्ष की बहस होने के बाद हम अपनी बहस रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे हम ये कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि हमारा केस एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा, हमारा केस आगे बढ़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे स्पष्ट और सेटल्ड लॉ है कि केस की जो डिफेंस वर्जन है वो नहीं देखा जा सकता है। हमारे सिर्फ प्लेन एवर्मेंट्स देखे जाएंगे और हमारे प्लेन एवर्मेंट्स बहुत स्पष्ट हैं कि वहां पे हमारा जो अधिकार है पूजा का वो ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये जो हिंदू पक्ष है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जी है। बिसेन जी, पहले एक छत्र छाया में, आज दो अलग अलग। कुछ नहीं है, दो अलग ग्रुप कुछ नहीं है। जिनको जैसा कार्य करना है दो अलग पद्धति से कार्य हो रहा है। हमारी अपनी पद्धति से हो रहा है, दूसरे लोगों की अपनी पद्धति से हो रहा है। नहीं, पहले आपको बोलने का मौका मिला तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वादी संख्या 2, 3, 4, 5 बोलेंगे। अब इसके विषय में तो न्यायालय से ही पूछिए ना। इसके विषय में तो माननीय न्यायाधीश महोदय बता सकते हैं क्या बात है। अच्छा, ये तो न्यायालय से पूछिए। अच्छा, न्यायाधीश महोदय प्रभाव में है। अब ये तो भाई काउंसिल को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, जूनियर काउंसिल को बोलने का मौका दे रहे हैं, स्वाभाविक है किसी प्रभाव में। नहीं, आप भी वादी रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्लेंट एप्लीकेशन फाइल की हुई थी, तो आपके एप्लीकेशन को तो नहीं सुना गया, लेकिन आपने कोई आपत्ति दर्ज की? हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई है वो अलग विषय था। अच्छा। विष्णु शंकर जैन चूंकि स्टेट काउंसिल है यूपी के, तो उसी विषय को लेकर हमने फाइल किया था कि हमारे मुकदमे पे इस विषय को लेकर कोई फर्क ना पड़े। माननीय न्यायालय ने उसको सुना है, एप्लीकेशन रखी है, उस पर क्या करते हैं, लेकिन कम से कम हमारी तरफ से ये बात संज्ञान में ला दी गई कि हमारे मुकदमे पे इस विषय को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विष्णु शंकर जैन तो कह रहे हैं कि हमको एनओसी मिली है प्रदेश सरकार एनओसी मिली है भाई, वो अलग विषय है। एनओसी मिली, लेकिन स्टेट काउंसिल है ना वो। और विष्णु शंकर जैन 26 मई 2022 को इस मुकदमे में आए, इससे पहले नहीं आए हैं। मतलब अब हम ये मान के चले कि हिंदू पक्ष अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, अलग अलग हर व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो रखेगा। मेरी दृष्टि में जो सही, मैं अपना पक्ष रखूं, दृष्टि में वो सही है, वो अपना पक्ष रखें। फिर भी रोज की तरह मुस्कान नहीं आज आपके चेहरे पे? बहुत, मेरे चेहरे से मुस्कान तो कभी खत्म ही नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। मरने के टाइम पे भी मेरे दांत दिखते रहेंगे अगर टूटे रहे। ये थे विश्व वैदिक सनातन प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन, जिनका साफ कहना है कि हम तो अलग हुए हैं, लेकिन ये पूरा मामला हिंदू पक्ष का है और उसी के बैनर तले चलता रहेगा। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से भी अपना पक्ष पूरा रखा जा चुका है। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का अधिवक्ता है मोहम्मद तौहीद जी। तौहीद जी, क्या कुछ आज आप लोगों ने पक्ष रखा है? हिंदू पक्ष के जो 51 बिंदुओं का जो आधार दिया गया था, उस पर क्या कुछ पक्ष रखा है आप लोगों ने? 51 बिंदु पर जो आधार था वो तो हम लोगों ने पहले ही अपना पक्ष रख चुके थे। आज उस पर लीगल पोजीशन क्या है, उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें क्या है और किन किन लॉ से इनका सूट बाहर है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। किस प्रकार के एग्जाम्पल, किस प्रकार की कानूनी दलीलें दी आप लोगों ने? हम लोगों ने ये दिया है कि साहब ये लॉ से जो है इनका सूट जो है, इनके गवर्नमेंट ऑफ प्लेन से इनका सूट बार्ड बाई लॉ है और 711 में रिजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष को कह रहा है कि जो इस पे स्पेशल वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो इन सब मामलों को लेकर जितनी देर उन लोगों ने अपनी बात रखी, उस पूरी बातों को आपकी बातों का पुरजोर विरोध किया उन्होंने। नहीं, उनका ये कहना है कि साहब वक्फ का नहीं, इसके संबंध में हम लोगों ने सभी लॉ प्रस्तुत किया है
कि आपके एडमिशन से ही क्लियर है कि ये मस्जिद जो है ये वक्फी संपत्ति है और ये वक्फ बोर्ड में दर्ज भी है। इनके खाली ये कहने से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, एविडेंस का मैटर है, ये सही नहीं है। एक अलग तरह का मामला दिखा कि वादी संख्या 1 को ना सुनकर वादी संख्या 2, 3, 4, 5 को सुना गया। ऐसा क्या रीजन हुआ? वादी संख्या 2 था 5 के अधिवक्ता पहले अपनी बात रखने की कोर्ट से प्रेयर की, कोर्ट ने परमिट कर दिया। कोई भी पहले रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक तो पांचों वादी एक थे ना, क्या हो गया आज अलग अलग? नहीं, उसमें का आपस का मैटर अलग है, वो जाने। लेकिन आज जो आर्गूमेंट हुआ है प्लेंटिफ नंबर 2 था 5 की तरफ से हुआ है, एक के अधिवक्ता दूसरे हैं लगता है। अच्छा, जो विष्णु जैन है उनके खिलाफ आज विश्व वैदिक सनातन संघ ने एक एप्लीकेशन फाइल की है कि स्टेट काउंसलर है, स्टेट काउंसलर होते हुए मुकदमे को नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, ये एप्लीकेशन दिया है। उस लॉ के मुताबिक तो स्टेट काउंसिल को नहीं इसमें प्लेंटिफ की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लेंटिफ के अधिवक्ता हो गए और स्टेट के भी अधिवक्ता हो गए, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों का एक ही अधिवक्ता नहीं हो सकता। तो कोई प्रभाव मामले पे पूरे केस पर इसका? इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि इसका प्रभाव हमारे केस पर ना पड़े, इसी के ध्यान में रखते हुए उन्होंने एप्लीकेशन। ये थे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खां, जिनका साफ कहना है कि अब इस मामले की सुनवाई तो कल होगी, लेकिन आज हमारी तरफ से जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू थे वो कोर्ट के सामने रखे हैं। कोर्ट अब इस पे क्या डिसीजन लेता है ये हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद ही पता चल पाएगा। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ